नमस्कार, आपके मुद्दे में बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और आज बात चुनावी यात्राओं की हम करने जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, यहां पर विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने का वक्त बाकी है और उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां यात्राओं के जरिए प्रदेश की जनता से सीधे जुड़ने और उन्हें साधने की कवायद में जुट गई है। बीजेपी जहां पर जन आशीर्वाद और परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी वन अधिकार यात्रा के जरिए आदिवासी वोटर्स को लुभाने की कोशिश में है। ऐसे में कुछ अहम सवाल इसको देखते हुए खड़े ये होते हैं कि सियासी यात्राओं से क्या जनता का साथ मिल जाएगा, यात्राओं के जरिए जातीय क्षेत्रीय समीकरण क्या सध जाएंगे और यात्राओं में उमड़ने वाली भीड़ क्या वोट में भी तब्दील होगी। और सवाल यह भी कि सियासी यात्राओं से पार्टियों के लिए क्या माहौल बन पाएगा और साथ ही यह भी कि भारत जोड़ो या फिर जन आशीर्वाद यात्रा वोटरों को जोड़ पाएगी या नहीं। इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे, इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ चर्चा में खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन पहले उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद हो चुका है। दोनों प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस जनता की अदालत में उतरने की तैयारी कर रही है। चुनावी साल में जहां योजनाओं की बौछार की जा रही है, तो वहीं यात्राओं के जरिए लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जा रही है। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंचकर सरकार के कामकाज और योजनाओं की जानकारी दे रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी छिंदवाड़ा से वन अधिकार यात्रा शुरू कर दी है, जिसके जरिए कांग्रेस आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की वन अधिकार यात्रा प्रदेश के 15 जिलों के 36 विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी, जिसका समापन चित्रकूट में होगा। आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा यहां से चालू होगी। ऐसी 5 यात्राएं निकलेगी, 10,600 किलोमीटर घूमेगी, हर विधानसभा में जाएगी और 210 विधानसभाओं में घूमकर भोपाल में मोदी जी की अध्यक्षता में समापन। वहीं छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी बीजेपी परिवर्तन यात्रा के रथ पर सवार होकर सत्ता की राह तलाशने निकल रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर सिमटी बीजेपी जनाधार की तलाश में बस्तर और सरगुजा संभाग से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। पहली यात्रा 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से शुरू होगी, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जशपुर से शुरू होगी। परिवर्तन यात्रा का समापन बिलासपुर में 28 सितंबर को होगा। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी दंतेवाड़ा आएंगे 12 सितंबर को। यह यात्रा 16 दिन तक चलेगी। 1728 किलोमीटर की यात्रा होगी, 21 जिलों तक पहुंचेगी और इस दौरान स्वागत सभा और बड़ी सभाओं का भी आयोजन होगा। सियासी शोर है, यात्राओं पर जोर है, लेकिन जनता का झुकाव किस ओर है, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस बीजेपी ने अपनी अपनी यात्राओं के जरिए न सिर्फ माहौल बना दिया है, बल्कि यात्राओं के बहाने अपने काडर को भी रिचार्ज कर दिया है। लेकिन इन तमाम कवायदों से किसे क्या हासिल होगा, इसका पता तो चुनाव के नतीजों के बाद ही चल पाएगा। टीम न्यूज स्टेट। और ऐसा नहीं है कि ये यात्राएं पहली बार विधानसभा चुनाव से पहले निकल रही हैं। इससे पहले भी चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी यात्राएं निकाली गई थी। उसका क्या असर हुआ था और इन यात्राओं का क्या असर होने वाला है और जनता की जो भीड़ इन यात्राओं में जुटेगी, क्या वाकई वो वोट में भी तब्दील होगी? इसी पर जरा हम बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए एक खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सत्य प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत। इसके अलावा मेरे साथ सनवर पटेल जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही डॉक्टर अनुराधा सिंह भी हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और सनवर पटेल जी, शुरुआत में आपके ही साथ करना चाह रहा हूं कि यात्राएं निकाली जा रही हैं,
जन आशीर्वाद यात्रा हो, परिवर्तन यात्रा हो, इसमें जाहिर सी बात है भीड़ जुटेगी भी और आने वाले वक्त में अभी भी जुटती दिखाई देगी और आने वाले वक्त में भी। लेकिन क्या इसका फायदा विधानसभा चुनाव में होगा? ये यात्राएं कितनी कारगर आपके मुताबिक होंगी चुनाव के लिए? देखिए साउद जी, जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं, जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हुए समाज के लिए काम करते हैं, समाज में लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं, समाज कैसे समृद्धशाली बने, रात दिन इस बात की चिंता करते हैं, तो फिर आपके अंदर ये ताकत आती है, आपके अंदर ये मात्रा आता है कि आप जनता के बीच जाएं और चुनाव के पूर्व उनसे आशीर्वाद दें। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में काम किया है, जिस प्रकार से 20 सालों में अमूलचूल परिवर्तन आया, आज से 20 साल पहले जहां प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए के आसपास थी, आज 1,40,000 रुपए हुई। किस प्रकार से रोडों की हालत थी कि पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 50,000 किलोमीटर रोडे थी, आज 5,11,000 किलोमीटर रोडे हैं। जहां 4,000 किलोवाट मात्र बिजली थी, आज 29,000 किलोवाट बिजली है। पानी देख लीजिए, हर क्षेत्र में जब बड़ा परिवर्तन हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी उस काम के बूते पर अपनी जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेने निकली है। आप उस निश्चित रूप से जो आपने प्रश्न किया, हाँ, मेरा मूल प्रश्न जो है उससे आप हट गए। आप अपनी तरफ से अपनी बात, जी ठीक है, सऊद जी आ रहा हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ सऊद जी, आप मौका दीजिए आप। और जो आपने प्रश्न किया है सऊद जी कि ये जो जनता आ रही है, जो आशीर्वाद देने आ रही है, क्या ये वोटों में परिवर्तित होगी? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने 15 माह का वो कार्यकाल देखा है, वो हाहाकार देखा है, त्राहिमाम देखा है। जब 15 माह में 15 बार भी मध्य प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भोपाल छोड़कर बाहर निकले नहीं, वल्लभ भवन की खिड़की से झांके नहीं, जितनी भी जनहितैषी योजनाएं थी बंद कर दी थी। तो आज जो जनता आ रही है वो आशीर्वाद देने आ रही है, वोटों में परिवर्तित होगी, परिवर्तित होगी साउद जी। ठीक है, मेरा भारी अच्छी बात, भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेगी और भारी संख्या में वोट मिलकर और भारतीय जनता पार्टी 150 पार, ठीक है, ऐतिहासिक मतलब इन यात्राओं का लाभ चुनावों में होगा और इससे वोटों का भी आशीर्वाद मिलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि इससे पहले भी तो पिछली बार भी जन आशीर्वाद यात्रा हमको याद है कि मध्य प्रदेश में निकली थी, लेकिन जब चुनाव नतीजे आए थे, भले आज आपकी सरकार है लेकिन चुनाव नतीजे कुछ और थे। वहीं छत्तीसगढ़ में जब हम जाते तो विकास यात्रा भी पिछली बार उस विकास यात्रा का क्या असर पड़ा था, मैं वही जानना चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यात्राएं तो आप कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा वोटों में ना तब्दील हो, ऐसा तो नहीं, कोई डर तो नहीं है? सऊद जी, तब भी मध्य प्रदेश में 1.5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे। ये बात सही है कि कांग्रेस ने भ्रमित करने का प्रयास किया, झूठ बोलने का प्रयास किया, 973 वचन लेकर आए, 1 से 10 तक की गिनती सिखाई पिपलिया मंडी में राहुल गांधी जी ने, और तमाम प्रकार के झूठ का प्रलोभन देकर उनकी सीटें हमसे 2-4 ज्यादा थी, लेकिन तब भी वोट हमको ज्यादा मिले थे। और उस भ्रम को अब मध्य प्रदेश की जनता ने पहचान लिया है, उस झूठ को पहचान लिया। बार बार भ्रम नहीं फैलाया जा सकता। हमने देखिए, हम दोनों बातें कर रहे हैं असल में, मध्य प्रदेश की भी छत्तीसगढ़ की भी। मध्य प्रदेश की बात मैंने आपकी एक्सेप्ट कर ली छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के नाते बैठा हूँ। हाँ, मैं मध्य प्रदेश के नाते बैठा हूँ, मुझे मध्य प्रदेश के प्रवक्ता के नाते ही बिठाया है, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश का उल्लेख किया। हम बात देखिए दोनों की कर रहे हैं और बगल में उसका सीधा असर पड़ता है, लेकिन ठीक है, आप नहीं कहना चाह रहे हैं। लेकिन अनुराधा सिंह जी, पिछली बार भी जन आशीर्वाद यात्रा निकली, विकास यात्रा निकली, इस बार भी निकल रही है, और सीधी बात यह है कि अपने विकास के काम और जनहितैषी कामों को जनता तक सीधे भी पहुंचाया जा रहा है। और आप सुन भी रहे हैं, सनवर जी को पूरा यकीन है कि उन्हें ही जीत हासिल होगी और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। न्यूज टेक के सभी दर्शकों, साउद साहब आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी में घोषणाएं करना और फीते काटना प्रचलन में है। अभी मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, कुछ रोज पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को पत्र लिखा था कि जो पूर्व में जन आशीर्वाद यात्राएं हुई थी 2013 और 18 के, जो घोषणाएं की गई थी आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा
वो पूरी नहीं हो पाई। क्या दर्शाता है ये? इन 18 सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 22,000 घोषणाएं की हैं। उनका धरातल पर क्या क्रियान्वयन है? मैं पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, आज आप बताइए, जन आशीर्वाद यात्रा किस लिए निकाल रही है भाजपा? आज हमारे आदिवासी भाई बहनों के खिलाफ जो अत्याचार, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अभी कुछ रोज पूर्व ही हम सभी ने देखा, सीधी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि ने किस तरीके से हमारे आदिवासी भाई पर घोर अत्याचार किया। उसके चंद रोज बाद इंदौर में 2 आदिवासी भाइयों को बेरहमी से पीटा जाता है, कहीं जीप से घसीटा जाता है, नेवावर में गाड़ दिया जाता है। आप अनुराधा जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है। फिर वही बात आपके साथ भी हो रही है कि जो मेरा मूल प्रश्न था उससे आप हट गए। वीडियो बनाने से भी नहीं हिचक रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक है, ये तमाम बातें आपकी बिल्कुल ठीक भी हैं और आप विपक्ष के नाते सरकार से सवाल पूछ भी सकती हैं और उनकी कोई कमियां हैं तो उसको रख भी सकती हैं, लेकिन मैं कुछ और, आज भी देखिए विकास रथ बाकायदा सीएम की तरफ से रवाना किया गया और उसमें जो सरकार की योजना है वो जाकर के धरातल पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमीनी स्तर पर लोगों को पहुंचाई जाएंगी। तो जन आशीर्वाद यात्रा आपने पूछा ना कि क्यों निकाली जा रही, जाहिर सी बात है जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, और उधर परिवर्तन यात्रा जाहिर सी बात है सत्ता परिवर्तन के लिए। तो यात्रा का ध्येय तो आपको मालूम ही है, लेकिन क्या लगता नहीं है कि इससे जो जनता सीधे कनेक्ट होगी उसका फायदा चुनावों में मिल जाएगा? मध्य प्रदेश की जनता साउथ साहब भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के राज में आज आप बताइए, इन 18 सालों में आर्थिक विफलता है भारतीय जनता पार्टी की कि आज मध्य प्रदेश 3 लाख करोड़ का कर्जदार है। और मैं आपको बताऊंगी कि इंटरेस्ट पर ही जब हम 20,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं, 51,118 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जदार है मध्य प्रदेश। यह आर्थिक विफलता है भारतीय जनता पार्टी की। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि श्रम पोर्टल पे आज जाइए, आज बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में। आज नौजवान सड़क पर बैठा है। श्रम पोर्टल पर 1,21,00,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। और मैं तो कहती हूं मात्र 3 साल का ब्यौरा देना भारतीय जनता पार्टी कि इन 3 सालों में उन्होंने हमारे कितने नौजवानों को नौकरियां दी, सरकारी नौकरियां दी भारतीय जनता पार्टी, बताए। आज हर तरफ हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के शासन में त्रस्त है। आप रोज आए दिन आप लोग समाचार पत्रों में दिखाते पढ़ते हैं और टीवी में भी आप दिखाते हैं, चैनलों में, कि कहीं एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, कहीं गर्भवती महिलाएं बेचारी ठेलों पे बैलगाड़ियों में किस तरीके से जा रही हैं। आप ये बताइए, आप मुझे, कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का। आज उन्होंने मध्य प्रदेश को गर्त में ढकेल दिया है। ठीक है, कुल मिलाकर के आप दोनों अपनी अपनी तरफ से बात रख रहे हैं। मैं यात्राओं के बारे में पूछ रहा हूं, मैं आ रहा हूं सनवर जी आपके पास भी, लेकिन मुझे आप दोनों के जवाब से इतना तो समझ में आ गया कि आप दोनों ही पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं। मैं कुछ भी पूछूं आप सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और आप इधर अनुराधा जी उनकी खामियां ही रेखांकित करेंगे। पॉइंटर्स आप लोगों ने बना लिए अपने अपने हिसाब से। तो इसीलिए मैं जरा सा सत्यप्रकाश जी की तरफ चलता हूं। सत्यप्रकाश जी देखिए, मैं पूछूंगा कुछ जवाब तो दोनों लोगों की तरफ से एक ही तरह का आएगा अपने अपने हिसाब से, लेकिन इन यात्राओं का जमीनी स्तर पर कितना फायदा और कितना असर, मैं आपसे पूछना चाहूं तो। देखिए सऊद जी, यात्राओं का अगर इतिहास देखते हैं तो ये जो भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है, उसमें आपको रामरथ यात्रा याद है आडवाणी जी ने निकाली? उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होती थी? 2 सीट्स इन लोकसभा, तो आज वो कहां है? स्पष्ट बहुमत में 2 बार सरकार बना चुकी। तो एक तो असर मैंने आपको ये बताया। वाईएसआर रेड्डी इन आंध्र प्रदेश, आपने देखा होगा कि अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की 2 बार सरकार, उनकी यात्रा 1400 किलोमीटर की पैदल यात्रा। 2018 में रिसेंटली हम देखते हैं तो दिग्विजय सिंह जी नर्मदा यात्रा 3400 किलोमीटर की यात्रा। चीज इंपैक्ट पड़ा 2018 में गवर्नमेंट आई मध्य प्रदेश में। और इधर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की, मैं आप पूरी बात सुन तो लें। राहुल गांधी की जो पॉपुलरिटी है अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, उसका अगर अपर रेट देखें, रेशियो देखें, तो पिछले समय की बाद ये यात्रा के बाद बहुत बड़ा है। लोगों में उनके प्रति जो भावना थी उसमें बदलाव आया है।
तो ये नहीं कहें कि किसी एक पॉलिटिकल आउटफिट के लिए, बल्कि जो भी पार्टी इस फील्ड में घुसती है, अंदर जाती है, तो उसको उसका फायदा मिलता है, क्योंकि तो वो पब्लिक को कनेक्ट कर पाते हैं, ओके, धरातल में स्थितियों को समझ पाते हैं, और पॉपुलैरिटी भी होती है, साथ ही अपने पार्टी वर्कर्स को कहीं ना कहीं मोबिलाइज करने का काम भी करती हैं। और एक परसेप्शन भी तोड़ सकते हैं अपने हिसाब से, जो पॉलिटिकल परसेप्शन जनता के बीच में है उसको भी बदलने का शायद काम कर जाती हैं यात्राएं। देखिए, अब ये जो यहां आज मध्य प्रदेश का अगर केस लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो यात्रा है, शिवराज सिंह जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उनके लीडरशिप में 3 इलेक्शंस हुए हैं, 18, 13, 20 और 8, ये इतने इलेक्शंस हुए हैं। इन इलेक्शंस में अगर हम देखते हैं तो शिवराज सिंह जी ने इलेक्शंस के पहले हमेशा यात्राएं निकाली, उनका बेनिफिट उनको मिला। 2018 में हालांकि इसका कैलकुलेशन बिगड़ा, वोट शेयर ज्यादा होने के बावजूद भी नंबर ऑफ सीट्स घट गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई। लेकिन इस बार क्या 2018 जैसा सिनेरियो है? ये एक बड़ा सवाल। क्या पार्टी की स्थिति 2018 जैसी है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद क्या पार्टी में क्या परिवर्तन हुए, क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? ग्वालियर चंबल में जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार हुआ? क्योंकि देखिए 2 मेजर फैक्टर थे 2018 में, भारतीय जनता पार्टी की हार के 2 मेजर फैक्टर हम पॉलिटिकल जो लोग हैं यानी जानकार हैं वो जान समझते हैं कि 2 मेजर फैक्टर, एक तो ट्राइबल वोट्स का उससे दूर होना, दूसरा ग्वालियर चंबल जो उसका गढ़ माना जाता रहा है वहां उसकी जबरदस्त हार। तो ये दोनों पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस तो बहुत जबरदस्त है। नहीं, और इस बात को देखिए कांग्रेस भी तो समझ रही है, इसीलिए तो जो वन अधिकार यात्रा कांग्रेस निकाल रही है और बार बार वो सॉफ्ट नहीं बल्कि अब हार्ड हिंदुत्व अपनाती नजर आ रही है। आदिवासियों की और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लगातार बातें हो रही हैं दोनों तरफ से, तो कौन किसको साध पाएगा, शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। देखो सऊद जी, बात बिल्कुल सही है कि 2018 के इलेक्शंस का रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं तो ये पाते हैं कि दोनों प्रदेश के मेन पॉलिटिकल आउटफिट्स कांग्रेस और बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस बार पर्टिकुलरली आदिवासी वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, अहमियत मध्य प्रदेश की राजनीति में समझा दी है। क्योंकि 2003 से देखते हैं, क्योंकि पहले तो अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था 2000 के पहले, उस समय भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत का बड़ा कारक यही वर्ग हुआ करता था। लेकिन 2003 के बाद उमा भारती का ऐसा प्रभाव हुआ कि बड़ी संख्या में ये वर्ग यानी 47 में बहुत सारी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और लगातार मिलती रही, वो 2018 में गिर गई। 2018 में दोनों पार्टी की समझ में आ गया कि ये वोट जिसके साथ जाता है मैंडेट उसी को मिलता है। और इस वोट की बड़ी खासियत है, ये जो वोट है ये वोट बैंक किंग मेकर है। सर मैं आ रहा हूं आपके पास क्योंकि बाकी दोनों मेहमानों के पास भी चलना जरूरी है। सनवर जी देखिए, सत्य प्रकाश जी ने बड़े ही सरल शब्दों में इस पूरी बात को रेखांकित कर दिया और आप इसको समझ भी रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम आपकी रणनीतियों में, प्रचार के तरीकों में और यात्राओं में हम ये समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि इस बार भी आप जो पिछली बार थोड़ी नाराजगी देखने को मिली थी उसको दूर कर पाएंगे और ये यात्राएं कम से कम इसमें कहीं ना कहीं आपको सहयोग करेंगी? निश्चित रूप से यात्राओं का सहयोग बदला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने जाने और आप में शामिल होने, कांग्रेस से जाने, उसका बहुत फर्क पड़ा है और इस बार पड़ेगा भी। देखिए सऊद जी, निश्चित रूप से जब आप जनता के बीच जाते हैं, जनता का काम करते हैं, तो ये समाज क्षेत्र में और किस बात का फायदा होता है? इसी बात का तो फायदा होता है कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां लोगों के लिए सजग रहे, उनके काम आए, उनके बीच जाए। अब एक कांग्रेस जो है आज अपने घर में बैठी हुई है और कांग्रेस पूरे 5 साल घर में बैठ गई, वो अपनी विपक्ष की भूमिका को भी ईमानदारी से नहीं निभाती है। तो जनता ने उसके हाल क्या करे आपके सामने। एक समय देश में 404 पर कांग्रेस होती थी, 44 पर आ गई। एक समय पूरे 30 राज्यों में होती थी, या 2.5-3 राज्यों में आ गई, 3.5 राज्यों में आ गई। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अपने घमंड में और अपने आत्ममंथन ना करने के कारण अपनी हालत पतली करती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के हम जो लोग हैं, हम आपके सामने हम 2 पर थे और आज दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार में। क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाकर जनता के काम में सुख दुख में खड़े होते हैं। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। लेकिन और हम जब आज सनवर जी, सत्यप्रकाश जी ने अभी उमा भारती जी का जिक्र कर दिया था और यात्राओं की जब बात हो रही है तो उमा जी को भी साथ लीजिए। आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, बिल्कुल नाराज नजर आ रही है। उमा दीदी हमारी सर्वमान्य नेता है, हमारी यात्राओं में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं?
वो निश्चित रूप से हमारे साथ है, आगे हमारे साथ शामिल होंगे। अच्छा, नहीं, उनकी नाराजगी को देख के खुल के आगे कि मुझसे तो इनविटेशन भी नहीं दिया गया, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, हालांकि आप बोले नहीं होंगे, मुझे आएंगे, वो निश्चित रूप से आगे हमारे शामिल होगी। भारतीय जनता पार्टी तो इतना बड़ा परिवार है और इतने यहाँ काम है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। ठीक है, लेकिन अनुराधा जी, आप तो देखिए, आप सनवर जी कह रहे हैं कि आप अपनी भूमिका सही से निभा नहीं रही, लेकिन अगर हम थोड़ा और परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, आपने भारत जोड़ो यात्रा भी की, नर्मदा यात्रा का पिछली बार फायदा मिला नहीं मिला, आप खुद उसका कैलकुलेशन कर सकती हैं, लेकिन इन सब के बीच आप वन अधिकार यात्रा भी निकाल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं अपनी चुनावी तैयारियों में और ज्यादा सुदृढ़ है और सिस्टमेटिक ढंग से जनता के बीच जा रही है? एक तरफ विकास रथ निकल रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्राएं हो रही हैं, विकास पर्व के तहत मुख्यमंत्री का हर एक छोटे छोटे इलाकों में दौरा, कहीं ये बड़ा इंपैक्ट तो नहीं जाएगा? और आप जान रहे हैं कि युवाओं और महिलाओं को कितना ज्यादा फोकस में रखा जा रहा है, और साथ ही आदिवासियों को भी। अभी हाल ही में जो हिमाचल में चुनाव संपन्न हुए और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली, जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिए। 2018 में ही मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट जनादेश दिया था, और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से लोकतंत्र के मूल्यों पर कुठाराघात किया सर्वविदित है। और 15 महीनों की जो सरकार में मात्र 11 महीने, क्योंकि बाकी समय चुनाव आचार संहिता में चला गया, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को मिले, और उन्होंने जो कार्य किए, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। नहीं तो वो तो 15 महीने का, सनवर जी तो 15 महीने का गिना रहे हैं आपको कि आपने 15 महीनों में भ्रष्टाचार किया, और कैसे आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे कामों पर बैठे रहे। बाहर नहीं निकले साहब, 15 माह में 15 बार भोपाल से नहीं निकले। लेट मी कंप्लीट सर। जब आप वल्लभ भवन की खिड़की में मैं उनको जोड़ना ही चाह रहा था उस पॉइंट पर, आपको इसी पॉइंट पर वो आप पर आरोप लगा रहे थे कि 15 महीने में 15 बार भी भोपाल से कमलनाथ जी नहीं निकले थे। बार बार ये वल्लभ भवन की खिड़की में 15 बार नहीं जाके। देखिए सर, ये आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी कितने एक्टिव। ठीक है, अब सनवर जी जवाब ले लेते हैं। अनुराधा जी, ये मनगढ़ंत बातें भारतीय जनता पार्टी ये करना छोड़े, हकीकत में बात करें। कांग्रेस सदैव अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरीके से लाभान्वित किया जा सके, इस ओर सदैव कार्य करती है। मतलब आप कह रहे हैं कि 15 महीने में आपने बहुत बेहतर काम किया था। काम करती है, बिल्कुल किया सर। आप देखिए, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, और आज मैं आपको बताती हूँ, 2 लाख किससे माफ किया? किसके लिए सुनाई थी? बताती हूँ कि आज पीपली मंडी में कहा शिकायत थी हमको, क्यों है मध्य प्रदेश का किसान, आप मुझे बताइए। और इन 3 सालों में 25, अरे मध्य प्रदेश का किसान का हिस्सा 45% है आज निर्यात में। 25,000 किसान जो मध्य प्रदेश किसान आज 45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पे, सिंचित कृषि भूमि पे खेती कर रहा है। आत्महत्या क्यों हो रही है? अपने आप को किसानों आज 7 बार अवार्ड जीता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी से फाइनल करने के लिए, क्योंकि समय कम है, आप दोनों को रोक रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी, देखिए, ये दावे और प्रतिदावे तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब हम आकलन की बात करते हैं तो अभी अनुराधा जी ने हिमाचल का भी जिक्र किया और कर्नाटक का भी जिक्र किया। क्या वैसा ही कोई नतीजा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होगा कांग्रेस के लिए, या फिर ये जो यात्राएं हैं, जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, जो बीजेपी का बहुत ज्यादा एक्शन मोड नजर आ रहा है, इलेक्शन मैनेजमेंट बेहतर नजर आ रहा है, उसका फायदा उसको मिल जाएगा? आपका आकलन थोड़ा कम शब्दों में ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठनात्मक दृष्टि से मानी जाती है। कांग्रेस आज उसकी स्थिति में नहीं है, लेकिन कर्नाटका और हिमाचल की जीत से वो घोड़े पर सवार होकर चल रही है। एक चीज। दूसरा, वो जो इशू उठा रही है, अगर वो इशू उसके यहां चल गए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन चैलेंजिंग होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई स्ट्रेटेजिस्ट लीडर, जिसमें स्वयं शिवराज सिंह जी भी हैं, अमित शाह तो हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ये गुजरात नहीं है जहां सेंट्रल लीडरशिप का जादू चलेगा। यहाँ लोकल लीडर्स भी इतने बड़ी बात कह रहे हैं। और सर, एक बात ये भी है, मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में एक कहावत कही जाती थी कि बीजेपी इसलिए नहीं जीतती क्योंकि बीजेपी मजबूत है, बल्कि कांग्रेस कमजोर है इसलिए ज्यादा जीतती है। ये बात कही जाती थी एक वक्त में, क्योंकि कांग्रेस में अलग अलग गुट थे, छत्रप थे। इस बार कम से कम परिस्थिति अलग है। क्या 1-on-1 की जो लड़ाई है उसमें
कोई बाजी मारेगा और क्या वाकई कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, ये देखना होगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह होगा कि जो तमाम कोशिशें आशीर्वाद यात्राओं के तहत या फिर जनता के बीच पहुंच करके पार्टियां कर रही हैं, उसका फायदा किसको मिलता है, क्योंकि जनता है, जनता सब जानती है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।